हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो पहले मैं कुछ बातें बता दूं बच्चों। अभी जो मेरा प्रीवियस वीडियो आया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1, तो जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया है उसको तो आज इस क्लास में मज़ा आने वाला है, और जिसने उसको नहीं देखा है तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि हिचकिचाहट हो या ना समझ में आए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC बना लिया। आपसे उसमें बोला गया है कि एंगल B पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी राइट एंगल है। तो हमने एंगल B को रख दिया। अब बची दो पॉइंट्स, तो A और C बचा। तो आप A और C कहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मेन था राइट एंगल B, वो हमने बना दिया है। तो बच्चों हम यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो हमारा ट्रायंगल ABC बन गया, B 90 डिग्री बन गया। अब बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि AB जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वैल्यू आपको दी गई है। आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बच्चों आपको मालूम है कि साइन जो होगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुरु मंत्र लिख लेते हैं आपका PBP HHB। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ से आपको परपेंडिकुलर तो मिल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको दो वैल्यू दी गई हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके उसकी जो थर्ड साइड है बची हुई है उसका आप वैल्यू निकालेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये दो दी रहे, ये दी सकती है, तो आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी, मतलब दो दी रहेगी। पाइथागोरस का यूज़ करके आप थर्ड साइड निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना है। तो बच्चों चलिए हम करते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस बेस आपका हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये AC स्क्वायर, BC स्क्वायर आपको BC क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस ये बच्चों AB है, AB की वैल्यू है 24, ये 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बच्चों 49, और ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 506। तो बच्चों आप लोग कुछ जो स्क्वायर्स हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं उसका आप स्क्वायर याद कर लीजिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम के समय में इंटू करना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। AC स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे बच्चों आएगा 625। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √625। और बच्चों आपको मालूम है 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पे आपकी 25 आ गई। तो हमने 25 लिख दिया, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए बच्चों, आपका जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है दोनों में, ठीक है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम इस एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए, इसके जस्ट सामने वाली BC। और इसका फॉर्मूला आप देख चुके हैं क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऊपर हमको क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ रही है, BC आ रही है आपकी, BC अपॉन हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है, ये AC है, ठीक है बच्चों, AC हो गया। ये साइन A का हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 दी गई है, AC की वैल्यू कितनी है, 25 दी है। तो ये आपका साइन A का आ गया, जो पहला क्वेश्चन था। इसी तरह बच्चों कॉस A को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कॉस A का फॉर्मूला आप यहाँ से देखिए
PBP यानी बीच में B है और नीचे क्या है H है, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल कौन सा है हमारा A ही है, तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है, तो इसका बेस हो जाएगा आपका AB, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका AC। तो बच्चों AB की वैल्यू कितनी दी है 24 और इसकी वैल्यू 25। तो बच्चों आपने देखा कितनी आसानी से मैंने जो पिछली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था उसकी मदद से कितने इजीली हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग ने देखा कि कैसे हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में आपका एक सेकेंड क्वेश्चन भी ऐड है जिसमें आपसे पूछा गया है साइन C और कॉस C की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों क्या पूछा गया है, साइन C और कॉस C। आपका फिगर यही रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग चुका है, उससे हमारा 25 सेंटीमीटर आ चुका है, वो भी यही रहेगा, बस क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपका ये मंत्र ये हमेशा याद रखें, ये आप क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते चले जाएंगे ये आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। अब साइन C यानी एंगल C की बात होने लगी, दोनों में देखिए साइन C आ गया। तो बच्चों अब हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे, तो इस वाले एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यानी इसको लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 24, और आपका बेस क्या हो जाएगा इसी एंगल का जो एडजेसेंट साइड जो इससे लगा हुआ साइड है BC, तो ये आपके लिए अब बेस का वर्क करने लगा। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पहले परपेंडिकुलर फिर हाइपोटेनस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये वाला लाइन है यानी AB, क्या हो गया AB, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेनस तो ऑलवेज सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये AC। ठीक है, तो AB आपका कितना है 24 है, AC आपका कितना है 7 है, सॉरी 25। ठीक है, तो ये आपका साइन C का वैल्यू आ गया। अब कॉस C का वैल्यू इसी तरह देखिए, कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल C हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, बेस हमारा क्या हो गया BC, और हाइपोटेनस सेम रहेगा वही रहेगा AC। तो BC की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 7 सेंटीमीटर और अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने देखा कितने इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जा रहा है। आप लोग को हो सकता है ना समझ में आओ क्योंकि पहली बार आपने देखा था, लेकिन अब आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चंस को किस टाइप से हैंडल करना है। तो बच्चों मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए, आप समझिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वो कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है अच्छे से, आप उसको बढ़िया समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल PQR बना है, Q पे 90 डिग्री है, PQ और PR की वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो बच्चों अपना मूल मंत्र आप यहाँ पहले लिख लीजिए, PBP अपॉन HHB। ये तो अभी थोड़ी देर बाद इसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड्स आपको गिवन रहे तो थर्ड साइड आप अपने से निकाल लेंगे पहले ही। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों आपका हाइपोटेनस हो जाएगा PR का स्क्वायर और हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमको निकालनी है इसलिए हम QR रख देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। बच्चों इसका थर्ड स्क्वायर होता है 169, इसका स्क्वायर होता है 144। तो बच्चों ये सब आप लोग याद कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अभी ट्रायंगल चैप्टर आएगा उसमें भी यूज़ होगा, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा ताकि आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बच्चों देखिए 144 इधर आएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस QR स्क्वायर। तो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 25, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, QR की वैल्यू हो जाएगी √25, इसका आ जाएगा 5। तो बच्चों QR की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे
5 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन खत्म बच्चों, आपको बस ये याद रखना है। चलिए पहले हम tan P और cot R की वैल्यू निकालते हैं। तो tan P की वैल्यू बच्चों जब हम निकालेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों sin cos tan, तीसरा वाला हमारा tan होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम देखिए एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल P ले रहे हैं। तो एंगल P आपका बच्चों कहाँ है, ये है। तो इस एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो बच्चों पहले परपेंडिकुलर लेंगे, क्या है, QR। तो आपने देखा कैसे एंगल का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें। और बेस आपका ये हो जाएगा PQ, ये हो गया PQ माइनस cot R। कब देख लेते हैं, इसमें किसकी बात हो रही है बच्चों, एंगल R की बात हो रही है। तो एंगल R के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी, बेस ये वाली लाइन हो जाएगी। लेकिन cot का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन कॉस tan कॉसेक सेक cot, यानी cot आपका लास्ट में आया और इस बार सीरियल उल्टा चलेगा यहाँ से यहाँ का, यानी आपको पहले बेस लिखना पड़ेगा तब परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। इस एंगल के हिसाब से आपका बेस है QR। तो यहाँ बच्चों आप क्या लिखेंगे, QR अपॉन आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया PQ। ठीक है बच्चों, वो तो कटने को यहाँ से भी कट सकता है, आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए QR की वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, 5 है। PQ की वैल्यू आपको क्या है, 12 है। QR की वैल्यू यही 5 है अपॉन 12 है। तो बच्चों इसमें से इसको जब माइक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा। तो देखा बच्चों आपने कैसे सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ईजिली बस हम सीधे करते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र को आपको याद करना है और इसका सीरियल याद करना है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक cot, बस ये याद रखना है और सारा क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। तो बच्चों पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो तो ये वीडियो को यहीं पोस्ट कर दो, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लो, जाओ पानी वानी पी के आओ, बाहर देख के आओ रोड में क्या हो रहा है, 2 मिनट घूम के आओ, फिर से तब इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, 7, 8, 9 ये जो पाँचों क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं जब समझाने जा रहा हूँ तो इसको आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप ये क्वेश्चन आप कर पाएँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट पे आप हमसे बोल दीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से कंसिडर करिएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको इतने क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन हेल्प करने वाला है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि ये जो लिखा हुआ है साइन A = 3/4, तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे बोल सकता था, देखिए बच्चों अगर 4 को हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, 4 sin A = 3। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता था। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। आप यहाँ से 4 ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर दिया है तो इसके हिसाब से फिगर कैसे बनाना है। तो बच्चों आपको मालूम है आपका मंत्र होता है PBP HHB। साइन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू जब भी आएगी वो आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बेस पर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है साइन A = 3/4। इसका मतलब जो ऊपर वाला है ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये देखिए P की वैल्यू 3 हो गई, H की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है बच्चों एंगल A। अब इसके हिसाब से फिगर कैसे बनेगा, देखिए आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 2 चीज़ें बताई जाती हैं। तो A दिया गया है, तो एंगल A अगर हम यहाँ माने, ठीक है, एंगल A हम यहाँ मानेंगे तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर वाली लाइन ये हो जाएगी, ठीक है।
तब आपको ये जो परपेंडिकुलर 3 है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसी का दूसरा केस, आप मान लीजिए आपकी इच्छा ए जो है यहाँ मानने की नहीं है, यहाँ मानने की है। और एक चीज़ और याद रखें, जैसे ए यहाँ दिया है तो ए कभी राइट एंगल नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये यहाँ पे कभी नहीं आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी इच्छा जो है ए यहाँ मानने की है, तो एंगल ए जब आप कंसीडर करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 3 आपको कहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ मानना पड़ेगा। हाइपोटेनस तो 4 यहीं पे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस बन सकती हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे आप बना सकते हैं। मैं ऊपर वाली कंडीशन को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया ए। अब हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने से, इसको ABC दे देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ से cos A की वैल्यू निकालनी है, लेकिन cos A के लिए हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। और बेस कैसे निकाला जा सकता है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स आपको पता रहे तो थर्ड साइड आप पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। तो बच्चों AC की वैल्यू आपको दी है 4 का स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू 3 दी हुई है, AB आपको फाइंड करना है। ये हो गया आपका 16, ये हो गया 9, ये हो गया AB स्क्वायर। तो बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर आएगा, तो 16 में 9 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 7। AB की वैल्यू हो जाएगी आपकी √7, क्योंकि √7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, इसलिए ये √7 हो जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √7। क्वेश्चन सॉल्व। आपको बस यही वैल्यू निकालनी थोड़ी टफ रहती है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, cos A। देखिए बच्चों एंगल का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। A दिया हुआ है तो हम A को कंसीडर करेंगे, इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस वही। और cos का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा। तो पहले हम क्या लेंगे, इसके हिसाब से बेस आपका हो जाएगा AB, हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा AC। AB की वैल्यू है बच्चों √7, AC की वैल्यू है 4। तो ये पहला आंसर आ गया आपका इसका cos A का। फिर आपसे पूछा है क्या, tan A, एंगल वही A ले रहा है, यही इसका मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस। tan का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, बेस आपका क्या है, AB। तो BC की वैल्यू बच्चों दी है आपको 3, AB की वैल्यू दी है √7। तो आपने देखा बच्चों कि इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है, आएगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप थर्ड साइड निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जब हमको ये तीनों साइड्स पता चल जाएंगी तो किसी भी एंगल का, मान लीजिए ये एंगल पूछा जा रहा है, तो इस एंगल की जो 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 का निकाला जा सकता है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा रहेगा, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लेता है, तो आप बस साइन की वैल्यू उठा के रख देंगे इसकी मदद से, कॉस की रख देंगे और फिर अपना मैथमेटिकल सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 9 ये पाँचों क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको आप खुद कर लीजिएगा। तो बच्चों आपने देखा उस क्वेश्चन को कैसे हमने हैंडल किया। तो उसी तरह सिमिलरली आपको 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। आप लिख लिए, वो क्या है, एक होमवर्क की तरह है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसको बताऊंगा। सिर्फ आपको मतलब मेहनत करें, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें उसमें, ताकि आपसे वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएँ, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपसे कहा गया है कि मान लीजिए दो एंगल ए और बी आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, और आपको दिया क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। आपको गिवन है कि cos A की वैल्यू cos B के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो क्योंकि एंगल A और B एक्यूट एंगल दिया है, इसलिए अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो A और B ये दोनों कभी यहाँ 90 डिग्री की जगह नहीं आ सकते हैं।
तो हमारा ए ये हो गया, बी ये हो गया। आपकी इच्छा अगर ए यहाँ मानने है कि तो यहाँ मान सकते हैं, ए इसको, बी इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले यहाँ पे चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सल्यूशन जो होगा आपका, यहाँ पे आप देंगे लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये हमने खुद से बनाया है इसलिए बताना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल वेयर, जहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये अब क्या बच्चों कि टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यहाँ पे ब्रैकेट में बता दीजिए क्या गिवन, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमको दिया गया है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो पी बी पी एच एच बी, तो बच्चों कॉस का बात हो रहा है, तो कॉस आपका क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और एंगल कौन सा ले रहा है बच्चों, ए एंगल ले रहा है। तो ए एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हमको क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेनस चाहिए कॉस के लिए। तो बेस बच्चों आपका क्या हो गया, ए सी हो गया, हाइपोटेनस आपका क्या हो गया बच्चों, ए बी हो गया, ठीक है। अब कॉस बी की बात, तो अब हमको एंगल बी लेना है। तो एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और हमको कॉस में क्या चाहिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए होता है। तो बेस यहाँ से आपका हो गया बी सी, हाइपोटेनस हो गया बच्चों आपका ए बी। तो यहाँ तक बन गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी अपॉन में इधर भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। आपको क्या मिल गया कि ये जो ए सी लाइन है ये बी सी लाइन के बराबर है। और आप लोग बच्चों ये जानते हैं कि कभी भी जब दो साइड्स आपस में बराबर हो, दो साइड्स जब आपस में बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि अगर सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होते हैं आर ऑल्सो इक्वल। इस वाले थ्योरम से अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। बस आपको एंगल का यूज़ करने का नॉलेज होना चाहिए कि एंगल अगर हम ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो इसीलिए आपको क्या, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको सॉल्व करिएगा। ये दिखने में थोड़ा टफ लग रहे हैं लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं, जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न कहीं आ जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है आपका PQR, ठीक है, और Q पे क्या कर रहा है, वो राइट एंगल बना रहा है। तो हम चलिए फिगर बनाते हैं। आपका एक ट्राइंगल है PQR, Q पे राइट एंगल, यानी ये जो राइट एंगल हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब बचा क्या, P और R। तो आपको मालूम है कहीं भी हम ले सकते हैं। तो P यहाँ ले लेते हैं, R यहाँ पे ले लेते हैं। तो PQR हमारा एक ट्राइंगल बन गया। अब बच्चों आपको क्या दिया है कि PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR की वैल्यू आपको कितना दी है, 25 सेंटीमीटर। और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाले PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है,
ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू क्या होगी। तो कोई बात नहीं, चलिए ये पी ये सब हो गया। अब आप बच्चों यहाँ से देखिए, अगर हम चाहें तो पी आर क्यू आर को उधर भेज दें, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो इसको रखा रहने देते हैं, अभी हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेनस पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों आप देख रहे होंगे कि पी आर की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाल ली है, 25 माइनस क्यू आर। तो इसकी जगह हम उसको पुट कर देते हैं, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्यू आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, क्यू आर को ऐसे ही रख देते हैं। क्यू पी की वैल्यू हमको पता है बच्चों 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये आपको मालूम है कि क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बच्चों ये a माइनस बी आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले को उठा के रख देते हैं, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पहला हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए आपकी है 25 इंटू क्यू आर, 2ab हो गया ये पूरा। इधर आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। बच्चों 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, ये हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें देखिए 25 इंटू 2 हो जाएगा आपका 50 क्यू आर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी आ गया, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 625, इस 25 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे 625, और ये बच्चों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये बच्चों देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर। बच्चों इसको आगे देखिए, 625 में 25 गया आपका क्या हो गया, 600 हो गया। इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 625 में 25 गया, क्या हो गया आपका 600 हो गया, इक्वल टू 50 क्यू आर हो गया। अब क्यू आर वहीं रहने देते हैं, 50 इधर ले आते हैं, तो वहाँ पे इनटू में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों कहाँ है आपका क्यू आर, क्यू आर ये है आपका, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों आप देखिए पी आर की वैल्यू, पी आर इक्वल टू आपको क्या दिया है, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर जो है 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 13। तो बच्चों पी आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 13 सेंटीमीटर। तो अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि हमको तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, एंगल पी एंगल आर दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हम अब जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाएँ वो हम सारे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए कि इनकी मदद से हम कैसे अपना क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखा बच्चों, पहले आपसे क्या पूछा है, साइन पी। तो फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख लीजिए। ये मैं आपके लिए बताता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि फार्मूला ऐसे यूज़ हो रहा है, ऐसे फार्मूला होता है। ये आपको कहीं लिखना नहीं है। जब आप कॉपी या फेयर कॉपी बनाएंगे या एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमको क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एंगल कौन सी बात हो रही है, पी हमारा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो साइन पी के लिए हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या बना
PR बना। तो QR की वैल्यू बच्चों क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है, उसकी वैल्यू 13 आ चुकी है। वैसे ही बच्चों अब कॉस के लिए देखिए, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस और वैल्यू एंगल आपका P ही ले रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस आपका ये हो जाएगा 5, क्योंकि एंगल ये P ले रहे हैं तो बेस ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 13, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब tan का देखिए, tan का होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल P ले रहा है, एंगल P ये है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमको चाहिए, तो ये हो गया बच्चों आपका 12/5। तो बच्चों इसकी मदद से ये 3 नहीं बल्कि और भी जो 6 इस एंगल के लिए, 6 इस एंगल के लिए भी पूछे जाएं तो भी आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका ट्रू और फॉल्स है, तो ये अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताया है। तो अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो अब आएगा उसमें आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 रहेगा, यानी उसमें कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये ट्रू और फॉल्स आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बाकी है। तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो भी पार्ट 2 आएगा कॉन्सेप्ट का, तो आप ये क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार उसको समझाऊंगा। तो बच्चों अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनसे भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से पढ़ाई करें। मेरा जो चैनल है इसका टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करने का।